जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट नंबर 7, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बेल आइकन पे हिट करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, चलते हैं पहला क्वेश्चन। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जी दोस्तों, आपको बताना है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। पहला 20, दूसरा 22, तीसरा 24, चौथा 14। जी दोस्तों, आपको बताना है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो इसका आंसर होगा 24। जी दोस्तों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से महावीर 24वें तीर्थंकर थे, जो कि आखिरी तीर्थंकर थे। जी दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपिटक त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। पहला जैनों का, दूसरा बौद्धों का, तीसरा सिखों का, चौथा हिंदुओं का। जी दोस्तों, आपको बताना है त्रिपिटक एक प्रकार का ग्रंथ है जो किस धर्म से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा बौद्धों का। जी दोस्तों, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जैसे गीता हिंदू धर्म से है, उसी प्रकार से त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्रकार का ग्रंथ है। जी दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? जी दोस्तों, आपको बताना है महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर मृत्यु की प्राप्ति की थी, अर्थात महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। पहला कुशीनारा या कुशीनगर में, दूसरा कपिलवस्तु में, तीसरा पावा में, चौथा कुंडग्राम में। जी दोस्तों, आपको बताना है गौतम बुद्ध जी ने कहाँ पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु प्राप्त किया था, तो इसका आंसर होगा कुशीनारा, कुशीनगर में। जी दोस्तों, गौतम बुद्ध जी ने महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु की प्राप्ति उनको कुशीनारा, कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? पहला महिपाल ने, दूसरा देवपाल ने, तीसरा गोपाल ने, चौथा धर्मपाल ने। जी दोस्तों, इसका आंसर होगा धर्मपाल ने। धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? ये दोस्तों, आपको बताना है। पहला कनिष्क के द्वारा, दूसरा अशोक के द्वारा, तीसरा महाकश्यप के द्वारा, चौथा उपाल के द्वारा। जी दोस्तों, आपको बताना है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था। कनिष्क के द्वारा, अशोक के द्वारा, महाकश्यप के द्वारा, तीसरा चौथा उपाल के द्वारा। तो इसका आंसर होगा अशोक के द्वारा। जी दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण अशोक के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पहला संस्कृत, दूसरा अर्धमगधी, तीसरा पाली, चौथा प्राकृत भाषा में। तो आपको बताना है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की जो रचना की गई थी किस भाषा में की गई थी? संस्कृत में की गई थी, अर्ध मगधी में की गई थी, पाली में की गई थी या प्राकृत में की गई थी? जी दोस्तों, इसका आंसर होगा पाली। जी दोस्तों, पिटकों की जो रचना थी वो पाली भाषा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ये दोस्तों, आपको बताना है किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, अर्थात नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। तो पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त के शासन काल में, दूसरा अशोक के,
तीसरा चंद्रगुप्त के, चौथा हर्षवर्धन के शासनकाल में। जी दोस्तों, आपको बताना है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था या आगमन हुआ था। तो इसका आंसर होगा अशोक। जी दोस्तों, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था या बौद्ध धर्म का आगमन नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची को क्यों विख्यात है? सांची का स्तूप क्यों विख्यात है? पहला, चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के आधार पर, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के आधार पर, गुहा चित्रकारी के आधार पर, अशोक के शिलालेख के आधार पर। जी दोस्तों, आपको बताना है सांची का जो स्तूप है वह क्यों विख्यात है, सांची क्यों विख्यात है, सांची क्यों विख्यात है। तो इसका आंसर होगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण। जी दोस्तों, सांची विख्यात है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण सांची विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म, जी दोस्तों यहाँ पे महावीर जी हैं, गौतम बुद्ध जी नहीं है, महावीर जी हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? पहला, शाक्य वंश, दूसरा जात्रिक, तीसरा सल्लास, चौथा लिच्छवी। जी दोस्तों, आपको बताना है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो इसका आंसर होगा जात्रिक। ठीक है, जांत्रिक गोत्र में महावीर जी का जन्म हुआ था। और शाक्य वंश में, शाक्य जो गोत्र था उसमें गौतम बुद्ध जी का हुआ था। चलते हैं, तो महावीर जी का जन्म हुआ था वो जांत्रिक गोत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा, जी दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? पहला, आनंद, दूसरा सारिपुत्र, तीसरा मुगलान, चौथा सुबद्ध। जी दोस्तों, आपको बताना है गौतम बुद्ध द्वारा अर्थात बुद्ध जी के द्वारा धर्म में अंतिम दीक्षित किसे दिया गया था, वो कौन सा व्यक्ति था? तो इसका आंसर होगा सुबद्ध जी। जी दोस्तों, सुबद्ध जी को गौतम बुद्ध जी ऐसे व्यक्ति थे जो गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए दीक्षित में अंतिम व्यक्ति थे। जी दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? जी दोस्तों, आपको बताना है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। गांधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। जी दोस्तों, आपको बताना है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, गांधार, कन्नौज, नालंदा या वैशाली। इसका आंसर होगा नालंदा। जी दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पहला, संस्कृत, दूसरा प्राकृत, तीसरा पाली, चौथा सौरसेनी। जी दोस्तों, आपको बताना है कि इस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, पाली भाषा और सौरसेनी भाषा। तो इसका आंसर होगा पाली भाषा। जी दोस्तों, पाली भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया है बौद्धवाद के प्रचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर, ये दोस्तों आपको बताना है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। श्रवणबेलगोला में, दूसरा लुम्बिनी, तीसरा गुमलय, चौथा पावापुरी। जी दोस्तों, आपको बताना है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। श्रवणबेलगोला में हुई थी, लुम्बिनी में हुई थी, गुमलय में हुई थी या पावापुरी में हुई थी। तो इसका आंसर होगा पावापुरी। जी दोस्तों, महावीर जी का जो मृत्यु हुआ था वो पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जी दोस्तों, आपको बताना है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। पहला, एरिस्टनेमी, दूसरा पार्श्वनाथ,
तीसरा अजीतनाथ, चौथा ऋषभदेव। जी दोस्तों आपको बताना है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो इसका आंसर होगा ऋषभदेव। जी दोस्तों ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और अंतिम तीर्थंकर महावीर जी थे, तो जो 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। जी दोस्तों आपको बताना है मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा हिंदू धर्म, चौथा ईसाई धर्म। जी दोस्तों आपको बताना है मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा हिंदू धर्म, चौथा ईसाई धर्म। तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। जी दोस्तों बौद्ध धर्म में मठ, मंदिर और स्तूप हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए। जी दोस्तों आपको बताना है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, अकबर। जी दोस्तों आपको बताना है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। तो इसका आंसर होगा बिंबिसार। जी दोस्तों बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। पहला बोध गया में, दूसरा लुम्बिनी में, तीसरा सारनाथ में, चौथा कुशीनगर में। जी दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका आंसर होगा सारनाथ में। जी दोस्तों गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बोध गया बिहार में उन्होंने पहली बार ज्ञान प्राप्ति की थी, और कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई थी, और सारनाथ में उन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया था। जी दोस्तों ज्ञान प्राप्ति करने के बाद प्रथम बार उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। पहला है वाराणसी, दूसरा सारनाथ, तीसरा कुशीनारा, चौथा गया। जी दोस्तों इसका आंसर होगा गया, जो बिहार में इसमें है। सिद्धार्थ जी बोध गया बिहार में ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। पहला यशोधरा, दूसरा महामाया, तीसरा महाप्रजापति गौतमी, तीसरा बिंबा। जी दोस्तों आपको बताना है गौतम बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका आंसर होगा महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। जी दोस्तों बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक किसका ग्रंथ है। जी दोस्तों जातक जातक किसका ग्रंथ है। पहला वैष्णव, दूसरा जैन, तीसरा बौद्ध, चौथा शैव। जी दोस्तों आपको बताना है जातक किसका ग्रंथ है। वैष्णव, जैन, बौद्ध, शैव। तो इसका आंसर होगा बौद्ध। जी दोस्तों जो जातक है, जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। जी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बेल आइकन पे हिट करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।